कर्तव्य। मूलाधिकार, मूलाधिकार और मूल कर्तव्य। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के संबंधों की व्याख्या कीजिए। संबंधों की संबंधों को स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। मूलाधिकार, मूल कर्तव्य, ये जो तुम्हारे प्रश्न होते हैं, लिखना कैसे है? मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, संबंधों की व्याख्या कीजिए। इसका अर्थ है कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। मूल अधिकार ऐसा नहीं कि संबंधों की व्याख्या ये है कि संबंधों की स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बदल सकता है, अर्थ एक ही निकलता है। या मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के संबंधों की व्याख्या कीजिए, या फिर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, या फिर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर एक ही होगा। आप लोगों को मालूम है कि आंसर लिखना कैसे है। संबंधों की व्याख्या कीजिए, या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या फिर एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न कोई सा भी बनता है, आ सकता है, लेकिन आंसर एक ही लिखना है। भूमिका लिखना है। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष, ये तुम्हारे ये 3 पॉइंट के 3 बिंदु में अपने को उत्तर देना है। शॉर्ट आंसर है, समझो। पहले स्वरूप देखो प्रश्न का। मूलाधिकार और मूल कर्तव्य पूछ रहा है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, या फिर इनके संबंधों को स्पष्ट कीजिए, कैसे प्रभावित करते हैं, या फिर कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। मूलाधिकार भी पढ़ा है, मूल कर्तव्य भी पढ़ा है। भूमिका लिखना है, मुख्य भाग लिखना है और निष्कर्ष लिखना है। तो सबसे पहले भूमिका क्या लिखेंगे? भूमिका किसकी देंगे? मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों की। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 कम है, अनुच्छेद क्या है? 51 ए या क में दिया गया है। मूल अधिकार, मैं भूमिका की बात कर रहा हूं, मुख्य भाग की नहीं बात कर रहा। भूमिका क्या देंगे? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के तहत। मूल अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या लिखेंगे? सॉरी, क्या लिखेंगे? संविधान के मूलाधिकार से स्टार्ट करेंगे और मूल कर्तव्य। भूमिका, मूल अधिकार मूलाधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क, ये लिख देंगे। आगे लिखेंगे, मूल अधिकार व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है, और मूल कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का उपभोग की प्रेरणा देता है या जिम्मेदारी का बोध कराता है। ये तुम्हारा हो गया भूमिका 2 से 4 लाइन में।
अब तुम्हारा आएगा मुख्य भाग, यही देना है भूमिका में। प्रश्न कोई सा भी पूछे, संबंध पूछे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर कैसे प्रभावित करते हैं या पूरक है, तो ये तुम्हारा मुख्य भाग आ गया, भूमिका आ गया, सॉरी। अब रहा मुख्य भाग। मुख्य भाग मुख्य भाग मुख्य भाग भी 4 से 5 बिंदुओं में देंगे। सबसे पहला बिंदु आएगा परस्पर पूरक। ये परस्पर पूरक पर देंगे, इसको वे 2 से 3 लाइन में खत्म करेंगे, कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। दूसरी बिंदु आ गई तुम्हारी नैतिक। नैतिक और कानूनी। और तीसरी जो तुम्हारी आएगी राष्ट्र निर्माण। और अनुशासन। ये जो तुम्हारे मुख्य भाग की बात कर रहा है, राष्ट्र निर्माण और अनुशासन। और चौथा आएगा पर्यावरण संरक्षण या फिर, और पांचवा आएगा, ये जैसे परस्पर पूरक है तो पांचवे में लिखेंगे परस्पर व्याप्ति। और उसके बाद आएगा निष्कर्ष। परस्पर पूरक कैसे हैं? यह व्यक्ति को, मूलाधिकार व्यक्ति को परस्पर पूरक में लिखेंगे मूलाधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। मूलाधिकार व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, लेकिन मूल कर्तव्य व्यक्ति को